दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 40 वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सोल्व कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट के अंदर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं कि क्या वैल्यू पुट की जाए कि बाहर वाला जो इन्वर्स फंक्शन उससे कट हो जाए और हमारा क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ जाए। जो हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इसके बाद ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस कंसेप्ट का। इसके बाद एक वीडियो और कंफर्म बन पाएगा जिसके अंदर यही ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव है वो सोल्व करूंगा मैं। उन 2 या 3 क्वेश्चन और पेंडिंग रहते हैं, तो आप इस वीडियो के बाद एक वीडियो और देखना जो इस कंसेप्ट का पूरा आपका कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। ये 24 से लेके यानी कि 41 तक के पार्ट जो बनेंगे वो बनेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो किस तरह से हमने उसका डेरिवेटिव निकाला है, पहले हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सोल्व कर थे। उससे पहले जो 11 वीडियो से लेके 23 तक, और उससे पहले जो मैंने 10 वीडियो बनाई थी वो केवल बेस था ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो बेस था डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव का वो बेस था। यानी कि मैंने इसके 3 कंसेप्ट आपको आज कंप्लीट हो जाएंगे इसके 41 पार्ट तक। जो हमारे पास y है इसके अंदर जो गिवन है y इजिकल टू एक्स बाई में 2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर बाई में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई में। मेरे को ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, ये गिवन है। इसके बिहाफ पे मुझे डी वाई बाई में डी एक्स प्रूव करना है, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर और इसके ऊपर रूट, मुझे ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको डी वाई बाई में डी एक्स करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो ये 1/2 बाहर ले लो ऐसे कैसे कंस्टेंट। तो डेरिवेटिव आपका किसका करना होगा, यानी कि इस x का और इसका, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो मैंने वो लिख दिया, ये x और इसके ऊपर रूट लगा के इसका डेरिवेटिव करना होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, प्लस में ए स्केयर बाय में 2 और डेरिवेटिव ऑफ इसका, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे 1/2 ऐसे कैसे बाहर ब्रैकेट पे रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि अगर इसका डेरिवेटिव करोगे डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मेरे को पावर आके कुछ नहीं लेनी, आप देख लेना कैसे करना है। इसका आ जाएगा 1/2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो इसका जो डेरिवेटिव करोगे वो -2x, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। दोबारा सुन लो, फर्स्ट फंक्शन x ऐसे कैसे, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, यानी कि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस का 2x, ये आ जाएगा। फिर प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहाँ पे इन दोनों फंक्शनों पे प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड ऐसे कैसे और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसकी है, ये इसकी, ये पूरे की ब्रैकेट है। ठीक है, 1/2 पार होगा, प्लस में ए स्केयर बाय में 2 डेरिवेटिव ऑफ इसका साइन इनवर्स एक्स बाय में का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1, ये ए स्केयर बाय में 2 तो आगे ऐसे कैसे है, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/में रूट 1 माइनस में एक्स का स्केयर, यानी कि इसका स्केयर, यानी कि इसका स्केयर, तो इसका स्केयर मैंने लिख दिया एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि अगर आप इसका स्केयर ना लिखो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिखो और साथ में डेरिवेटिव हो इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी एक्स बाय ए का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1/a। मैंने ये 1/a डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है अंदर वाले का यहाँ पे 1/में। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 ऐसे कैसे लिखा, इसको ये 2 से 2 कट हो जाएगा, एक्स और एक्स माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, बटे में ये है प्लस में ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, और इस पर ब्रैकेट लगा दी, ये ब्रैकेट लगा दी, ए बाई में ए स्केयर बाई में ए स्केयर बाई में 2, और यहाँ पे जो इसको सोल्व करके आएगा, इसको सोल्व करके आएगा, जो नीचे का ए स्केयर रूट में आएगा वो ऊपर जाके खाली ए बन जाएगा और ये 1/में ए है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, सुधवा सुनो, इसको सोल्व करने के बाद जो रूट ए स्केयर नीचे आएगा एलसीएम लेके, वो रूट ए स्केयर ए बन जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और जो ऊपर चला गया वो इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ सोल्व होकर ही आ गया और बाहर ए स्केयर बाय में 2 है। अब क्या करो, 1/2 ऐसे कैसे लिखा आपने, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम, इसका दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे मेरे पास ये आ गया, इससे ये कट गया तो ऊपर आ गया माइनस एक्स स्केयर, और रूट से 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, बाहर 1/2 है, इन दोनों की ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस में ए स्केयर बाय में 2, तो यहाँ पे 1 बाय में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर ही आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस और माइनस 2 एक्स स्केयर बच गया। ठीक है,
अब 2x² और प्लस में ए ये तो इसका था, ये तो है इसका, इसका, ठीक है। नीचे दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, और बाहर 1/2 मैंने बाहर इन सारे का, इस सारे का। अब क्या करना, इसमें भी 1/2 है, इस टर्म में भी, और इस टर्म में भी 1/2 है। दोनों में से मैंने 1/2 इसमें से भी और इसमें से भी, वो 1/2 मैंने सारे में से कॉमन ले लिया, और इन दोनों का जो एलसीएम था वो मैंने नीचे रख लिया। अब ये इससे एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा इसका, तो ऊपर जो बचेगा वो ये बचेगा -2x² प्लस में a²। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसके नाम का जो a² है वो यहाँ बच जाएगा, ठीक है। बाहर 1/2 इन दोनों का बाहर चला ही गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। ये क्या बन गया, a² और a², 2a² हो गया, और माइनस का 2x², बाहर 1/2 ऐसे कैसे, 2a² माइनस में 2x² अपोन में ये है आपका। अब इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, बाहर 1/2 था, 2 कॉमन ले लिया, a² माइनस में x² रूट a² माइनस में x², 2 से 2 कट गया, ऊपर सिंगल पावर है, नीचे हाफ पावर है, यानी कि रूट वाली हाफ पावर है। हाफ पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ऊपर हाफ पावर बच जाएगी, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, रूट a² माइनस में x² डिवाइड में dx। हमारा यही आ गया जो हमने प्रूव करना था। यानी कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना, बड़े इजी तरीके से करना, और इसकी 1-2 बारी प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं माइनर भी अगर गलत होगी तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में, इसी स्टेप में आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4x अपॉन में 1 प्लस में 5x² प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस में 3x 3 माइनस में 2y। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करना है हमने, dy में dx को इज इक्वल टू 5y में ये प्रूव करना है हमने, इसके बराबर प्रूव करना है। यानी कि इसका डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव मुझे इसके बराबर प्रूव करना है, dy में dx इसके बराबर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4x को ब्रेक कर लो, 5x माइनस में 1 लिख सकते हो, 5x माइनस में यानी कि x लिख सकते हो, यानी कि इसको लिख दिया मैंने। टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स, और इसको 2 प्लस में 3x और 3 माइनस में 2x। अभी ऐसे कैसे चल रहा है, y ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये जो ये वाला ना, ये वाला 5x², इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ये और इसमें ब्रेक कर लिया, एक ही बात है, इनको गुणा करके लिखूंगा तो वापसी यही आ जाएगा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स। अब मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 2/3 हो गया, प्लस में x हो गया 1 माइनस में 2/3 इंटू में x हो गया। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया था, यहाँ पे भी 5x माइनस में x और यहाँ पे भी 3 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मैं इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y, यानी कि एक x बन जाए, एक y बन जाए, और ये वाला मैं फॉर्मूला फिट कर दूँ। एक प्लस वाला फॉर्मूला था और एक माइनस वाला फॉर्मूला था, ये मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ फिट करने हैं, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y और टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y। ये मैंने आपको पार्ट 25 वीडियो के अंदर बता रखे हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले। अब यहाँ पर तो x तो ये है और y ये है, यानी कि क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इसको मैं कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूँ, यानी कि इस पूरे को मैं कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूँ, ये a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे, यानी कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y। ये अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा ओपन करूंगा तो मेरे पास यही का यही आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, यानी कि 5x माइनस x 1 प्लस में a और ये y, यानी कि a और b मान लो, आप इसको a मानो, इसको b मानो, तो ये a और b बनता है वहाँ पे। तो इसको जब आप ओपन करोगे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और इसको फॉर्मूले को जैसे ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करके मैं ये लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए एक किस्म से a है और ये मेरे लिए b है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस में ऐसे कैसे, तो इसको टेंजेंट इनवर्स, ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है, यानी कि a प्लस में b, यानी 2/3 प्लस में टेंजेंट ये b के प्लेस पे, यानी कि इसको जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ ऐसे कैसे ये सोल्व होके आ जाएगी। ये मैंने पार्ट 25 में मैंने ये सारी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिटीज आपको बताई हुई हैं। अब टेंजेंट 5x ये वाला, ये x टेंजेंट इनवर्स x, ये टेंजेंट इनवर्स 2/3 और टेंजेंट इनवर्स है, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy/dx 1 प्लस में x के प्लेस पे क्या है 5x, तो इसका स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले का, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव आपको करना होता है, ठीक है। प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके लिए कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में
इसका स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 5x का तो वो 5 रह जाएगा। यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y और टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। ये मैंने पार्ट 25 में मैंने ये बताया हुआ था आपको, तो वहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी और आइडेंटिटीज को देख लेना और इसमें आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ये पार्ट हमारा 40 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व किया है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम इसको सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रेक कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ों को, और हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज भी यूज करें। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कम से कम इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना आप, और प्रैक्टिस भी कम से कम 3 से 4 बार जरूर करना। अगर आप ये एक बार इस पे डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट पे अगर आपकी एक्सपर्टाइज बन जाती है तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के ऊपर बेस है। तो इसलिए इससे 2 चैप्टर और आपके साथ इसके क्लियर होंगे। तो यानी कि इसको मजबूत बना के चलिए और ये इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।